गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में जंग और जियो के मालिक के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब एक और अहम गवाह को कल एहतसाब अदालत में पेश करेगा। मुल्जिम मीर शकील उर रहमान वकील के हमरा अदालत में पेश होंगे। इल्जाम साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो सकती है। मुकदमे में अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। एक एक कैनाल के 54 प्लॉटों की हेरा फेरी, बचने के लिए जमीनें बीवी बच्चों के नाम कर दी। नैब ने अदालत में हकीकत खोल के रख दी। जराये के मुताबिक नैब अफसरान गैर कानूनी अलॉटमेंट केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म। एहतसाब अदालत के जज असद अली मुल्जिम मीर शकील समेत दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत करेंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाह डायरेक्टर वासा ज़ीशान बिलाल को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर रखा है। जराये कहते हैं कि मुल्जिम मीर शकील के खिलाफ एक और अहम गवाह पेश किया जाएगा, जिसमें मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आएंगे। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी पेश होंगे। मुल्जिम मीर शकील अपने वकील के हमरा पेश होंगे। शरीक मुल्जिम साबिक DG LDA हुमायूं फैज रसूल और बशीर अहमद भी अदालत में पेश होंगे। नैब रेफरेंस में मीर शकील, साबिक DG LDA हुमायूं फैज और बशीर अहमद को गुनाहगार करार दिया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिम मीर शकील ने उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ की मिली भगत से एक एक कैनाल के 54 प्लॉट एग्जेम्पशन पर हासिल किए। मुल्जिम मीर शकील ने नवाज शरीफ की मिली भगत से 2 गलियां भी प्लॉट शुदा प्लॉटों में शामिल कर ली, जो एग्जेम्पशन पॉलिसी 1986 की खिलाफ वर्जी है। मुल्जिम मीर शकील ने अपना जुर्म छुपाने के लिए प्लॉट अपनी अहलिया और कमसिन बच्चों के नाम पर मुंतकिल करवा लिए।